अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुरान व हदीस वाला जो इस्लाम है वो और पीरों वाला जो इस्लाम है उसके बारे में। यानी हम इंडियन मुसलमानों को ये पता होना ज़रूरी है, इंडिया के साथ जो बर्रे सग़ीर है, पाकिस्तान, बांग्लादेश वग़ैरह, हमारा ये इलाक़े का जो इस्लाम है उसमें, और जो कुरान वाला इस्लाम है, हदीस वाला, और अरब मुल्कों के अंदर अरब जिस इस्लाम को फॉलो करते हैं, जिस पे अमल करते हैं, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क क्यों है और किन लोगों की वजह से है। देखो, अगर आप लोगों में से किसी ने अगर किसी अरब मुल्क का सफ़र किया होगा तो वो जानता है कि उन मुल्कों के अंदर जो भी इंसान है या ईमान वाला है, उसका जो मकाम और मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में बयान किया है, उसको उसी मकाम और मर्तबे पे रखा जाता है। यानी उसके मकाम और मर्तबे को, यानी इंसानों के मकाम और मर्तबे को जो है ना, उसको 7वें आसमान तक या फरिश्तों से भी ऊपर और उसको अर्श के नीचे तक नहीं ले जाया जाता है। जो इंसान जितना है उसको वहीं पे रखा जाता है। इसीलिए उन मुल्कों में आपको कुफ्र नहीं मिलेगा, उन मुल्कों में आपको शिरक नहीं मिलेगा, उन मुल्कों में आपको बिदतें नहीं मिलेंगी, क्योंकि कुरान और हदीस पे अमल करने वाले लोग हैं और अइम्मा के मसालिक पर भी वो अमल करते हैं। चाहे वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक पे अमल करने वाले हो, चाहे जैसे इराक़ में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक पे वहाँ पे जो सुन्नी मुसलमान हैं वो अमल करते हैं। इसी तरह से दीगर अरब मुल्कों के अंदर भी हनफियत पे अमल होता है, चाहे फिर वो इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले हो, जैसे बहुत सारे मुल्कों में जो है इमाम शाफ़िई के मानने वाले हैं, फिर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के मसलक पे जो अमल करने वाले लोग हैं वो भी आपको अरब मुल्कों में मिल जाएंगे। और बहुत सारे लोग जो इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, जैसे ख़ुद सऊदी के अंदर इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के मसलक पे अमल होता है, और इसी तरह से अफ़्रीका के जो ममालिक है, ख़ास तौर पे नाइजेरिया है, सूडान है, सोमालिया है, हबशा है, यहाँ पे तकरीबन लोग इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के मसलक पे अमल करने वाले होते हैं। ऐसे ही लीबिया है, मिस्र वग़ैरह है, यहाँ पे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के मसलक पे जो लोग अमल करते हैं, तो मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी के ज़माने में मुअत्ता इमाम मालिक लीबिया के हर पढ़ने वाले का, यानी उसको पूरी तरह से उसका इम्तिहान होता था और वो बाज़ाब्ता निसाब में पढ़ाई जाती थी। तो हमने उन लोगों की ज़ुबानी सुना है जिन लोगों ने लीबिया का सफ़र किया कि हाफिज़ कुरान तो वहाँ बहुत है, लेकिन उन हुफ़ाज़ कुरान में बहुत सारे आपको ऐसे भी मिलेंगे जो मुअत्ता इमाम मालिक के भी वहाँ पे हाफिज़ हैं। तो अरब मुल्कों में अल्लाह ताला ने इस्लाम और ईमान की हिफाजत इसलिए की क्योंकि उन्होंने अपना कुरान और हदीस से जो रब्त था उसको छूटने नहीं दिया। हमारे बर्रे सग़ीर का एक बहुत बड़ा मसला ये हो गया कि हमने जो है इस्लाम को कुरान और हदीस से जोड़ने की बजाय अपने पीरों से, अपने बुज़ुर्गों से और अपने अकाबिर से जोड़ने का काम किया। अब जब पीर दुनिया में नहीं रहे और अकाबिर दुनिया में नहीं रहे और बुज़ुर्ग हमारे दुनिया में नहीं रहे, तो फिर हमने उनके क़ब्रों की तिजारतें शुरू कर दी। अब उनकी क़ब्रों को बेचा जाने लगा और उनकी क़ब्रों के ज़ियारत के हम पैसे वसूल करने लगे, क्योंकि वो तो दुनिया में नहीं रहे। फिर उसके बाद में उनकी जो औलादें हैं, अब उनका सिलसिला चला कि उनकी औलादों को तबरुक के लिए चूमा जाने लगा, उनको चाटा जाने लगा। इसीलिए बाप के बाद जो बेटे वाली खबासत है वो हमारे मुल्क में आज भी चलती आ रही है। अगर आप देखेंगे दीनी तंजीमों में, दीनी तहरीकों में जो ज़वाल आया है, ज़वाल, मैं हमेशा एक मिसाल देता हूँ कि बातिल के तंजीमों की बुनियादें हमारे तंजीमों से पहले पड़ी हुई है। अगर आप तारीख़ को उठाकर देखेंगे, हमारी जो तंजीमें हैं, हमारी मुसलमानों की जो तहरीकें, तंजीमें हैं, जिस सन में उनकी बुनियादें रखी गई थी उसके बहुत बाद में बातिल के तंजीमों की बुनियाद रखी गई। लेकिन आज बातिल को अगर हम देखेंगे तो वो मुल्क पे हुकूमत कर रहा है। बातिल ने हर शोबे के अंदर अपने लोगों को बिठाया हुआ है और आज करोड़ों की तादाद में पूरे मुल्क में 10 से 15 करोड़ जो है उनके ऑफिशियल मेंबर है। अब हम आते हैं हमारे यहाँ पे ज़बू हाली क्यों आई। हमारे यहाँ ज़बू हाली इसलिए आई कि हमारी वो तहरीकें, वो जमातें
जिनकी बुनियादें बातिल से पहले पड़ गई थी। अब हम आ गए उसके अंदर मौरूसी निज़ाम पर, और हमारे यहाँ लड़ाई झगड़े होने लगी बाप के बाद बेटे वाले सिस्टम पर। उसी लड़ाई झगड़ों के अंदर हमारी जो तंजीमें हैं उसके दो दो टुकड़े हो गए, वो जो है कई हिस्सों में बढ़ गई। दो टुकड़े तो तंजीमों के हुए, लेकिन ये दो टुकड़ों से जो अलग होए हुए लोग हैं, उन्होंने तीसरे तंजीमों की बुनियाद रख दी। उन्होंने कहा कि भाई हम मौरूसी निज़ाम वालों के साथ में नहीं चल सकते। कल ही मेरी महाराष्ट्र के एक आलिम दीन से बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई हमने ये जमातों को छोड़ दिया। ये जो मौरूसी निज़ाम पे चल रही है ना, बाप के बाद बेटा और बेटे के बाद पोतरा, वो भी दादा के नाम पे खैरात मांग रहा है। बेटे तो मांग ही रहे थे, अब पोतरों ने भी शुरू कर दिए, तो इसलिए हमने दोनों को भी छोड़ दिए। ना हमको जो है ये मौरूसी निज़ाम वाली कोई तहरीक तंजीम चाहिए, हमने खुद अपनी एक तहरीक उलमा शुरू की है और एक नई चीज़ की हमने बुनियाद रखी है कि भाई हम अपने ज़िले के लेवल पर उसके साथ में काम करेंगे, हमको ये मौरूसी निज़ाम नहीं चाहिए। तो दो तरह के आपको लोग मिलेंगे, एक तो वो मिलेंगे जिनको अल्लाह ने समझदारी अता की, तो उन्होंने ये दोनों को छोड़ दिए, एक अपना काम उन्होंने शुरू किए। और दूसरे वो मिलेंगे जिन्होंने इन मौरूसी निज़ाम वाले लोगों को पकड़ा हुआ है। बाप के बाद बेटे वाला जो सिस्टम जो चलते आ रहा है, इन्होंने उनको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में बस वो उनकी कदम बोसी में, उनकी चूमा चाटी के अंदर उन्होंने उनको पीर तरीक़त, शेख तरीक़त, हमारा अकाबिर, हमारा बुज़ुर्ग, उनको अर्श के नीचे तक लेकर चले गए। उम्मत को इन्होंने नबियों से नहीं जोड़ा, उम्मत को इन्होंने कुरान से नहीं जोड़ा, उम्मत को इन्होंने हदीस से नहीं जोड़ा, उम्मत को इन्होंने सहाबा इकराम की ज़िंदगियों से नहीं जोड़ा, बल्कि इन्होंने उम्मत को जोड़ा अपने अकाबिर से। अपने इतने आप देखो ना, आप देखो, अगर आप इनमें से, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, इनमें से जब भी कोई, इनमें से जब किसी का नाम लिखेगा ना, तो कम से कम आधा किलोमीटर का नाम होता है, हमारे हज़रत ऐसे वैसे शेख तरीक़त और पीर तरीक़त और इनसे बयात और उनकी खिलाफत, ऐसा पूरा लंबा चौड़ा नाम होगा। क्यों होगा? आपके दिल में अज़मत पैदा करने के लिए। आपके दिल में, यानी आपके दिलों में उतनी सहाबा की अज़मत नहीं पैदा की जाएंगी, अम्बिया की अज़मत नहीं पैदा की जाएंगी, लेकिन इस तरह के जो फरसूदा शेख तरीक़त और पीर तरीक़त और जिनको मौरूसी तौर पर, अच्छा मौरूसी निज़ाम से खबासतें कैसे आई कि जो नाअहल है, नाअहल यानी ऐसा नाअहल है, जो ऐसा नाअहल यानी जिसको हम कहेंगे यूज़लेस, नाकारा, वैसे नाकारा भी जो है आज मसनदों पे इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि बाप दादा की निस्बतें उनके साथ में जुड़ी हुई हैं। और ऐसे ही जो नाकारा है, हमारी बड़ी बड़ी तहरीकों तंजीमों के जो है ज़िम्मेदार बन के बैठे हुए हैं, और उन्हीं की वजह से आज भारत के मुसलमानों का जो ज़वाल हुआ है, ज़वाल मुसलमानों, मैं पूरे ज़िम्मेदारी के साथ में ये बात कह रहा हूँ, सिर्फ़ तुम्हारे उन तंजीमों, जमातों, तहरीकों के जो मन घड़त अकाबिर है और जो उस पर काबिज़ होए हुए बुज़ुर्ग है, जिनके साथ बाप दादाओं की निस्बतें हैं, सिर्फ़ ये ख़ानदानी निस्बतों ने तुमको बर्बाद किया, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर उन्हीं जमातों पर मशवरे की बुनियाद पर लोगों का इंतखाब होता था, उन तहरीकों के ऊपर, उन तंजीमों के ऊपर मशवरे की बुनियाद पर अलग अलग लोगों को काम करने का मौका दिया जाता, ना मुसलमानों तुम्हारी बाबरी मस्जिद शहीद होती थी, ना बाबरी मस्जिद की जगह पर दूसरों को कब्ज़ा दिया जाता था। ये सिर्फ़ तुम्हारी उन नाअहल तहरीक और तंजीमों पर जो काबिज़ नाअहल लोग हैं, जो सिर्फ़ ख़ानदानी बुनियाद पर उसके ऊपर काबिज़ होकर बैठे हैं, और जो अहल लोग हैं उनको काम करने का मौका ही नहीं दिया गया। वो बेचारे चिल्ला रहे हैं। एडवोकेट महमूद पराचा का आप वीडियो देखो, आपको जो है गूगल में खाली इतना डालना है सर्च में, एडवोकेट महमूद पराचा ऑन बाबरी मस्जिद, आपको सारी तफासिल मिल जाएंगी उनकी ज़ुबानी, क्योंकि वो तो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वो खुद आपको बताएंगे ये सब चीज़ें। तो क्या हो गया, हमारा जो बेड़ा गर्क हुआ है और बर्बाद हुआ है ख़ानदानी निज़ाम की वजह से। जो नाअहल, मैं कह रहा हूँ ना, जिस शहरों में ये नाअहल लोग बैठे हुए हैं ना, उस शहर के झोपड़पट्टी के मस्जिदों में जो इमामत करने वाले इमाम हैं, वो इनसे 1000 गुना ज़्यादा बेहतर बयान कर सकते हैं।
हज़ार गुना ज़्यादा बेहतरीन जो है उम्मत की तालीम कर सकते हैं, तरबियत कर सकते हैं। बल्कि मैं उससे और 2 कदम आगे जाकर ये कह सकता हूँ कि तबलीग में 4 महीने लगाया हुआ जो साथी है वो आज के शेख तरीक़त और पीर तरीक़त से 1000 गुना ज़्यादा बेहतर उम्मत को जोड़ने की और उम्मत के अंदर जो है इस्लाह और तरबियत की बात कर सकता है। लेकिन ये हमारे ऊपर ज़बरदस्ती इसलिए मुसल्लत है क्योंकि हमारे यहाँ तो मौरूसी निज़ाम चल रहा है, बाप के बाद बेटा, इसलिए। और आप इन पे तनकीद नहीं कर सकते, आप इनके बारे में कुछ बोल नहीं सकते, वरना याद रखो इनके जो मुरीदीन हैं, इनके जो मुरीदीन पूरे सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐसा तूफान हंगामा, क्योंकि तुमने उनके पीर का ऑपरेशन कर दिया, तुमने उनके पीर को आसमान से जो है डायरेक्ट गटर के अंदर पहुंचा दिया और उनके मकाम और मर्तबे को बता दिया कि भाई ये 2 कौड़ी का इंसान। ऐसे लोगों को ना हम शेख समझते हैं ना पीर समझते हैं। हमारे नज़दीक आम ईमान वाला इससे कई गुना ज़्यादा मकाम और मर्तबा रखता है, क्योंकि आम जो ईमान वाला है उसके साथ बेचारे के साथ निस्बतें नहीं हैं, इनके साथ निस्बतें हैं, इसलिए ये हमारे ऊपर मुसल्लत है। तो अब इनके जो पिद्दू है और इनके पाले हुए जो पिल्ले हैं ऐसा बिल बिलाना शुरू कर देंगे, बिल बिलाना, हमारे हजरत को ऐसा कहा, हमारे हजरत को, हमारे हजरत का मकाम, अरे हमारे हजरत का मकाम मत सुनाओ भाई हमको तुम्हारे हजरत का मकाम, हमको उसको जान के कुछ नहीं करना है। हमारे नज़दीक ऐसे हजरतों का मकाम और मर्तबा जो है ना 2 रुपल्डी के बराबर भी नहीं है, 2 कौड़ी के बराबर भी नहीं है, हजरतों का भी है। और हजरतों के जो पाले हुए पिल्ले जो पूरे सोशल मीडिया पे जिन्होंने हंगामा मचाया हुआ है, तुम्हारी औकात और हैसियत 2 रुपल्डी की भी नहीं है, 2 रुपल्डी की, जो तुम अपने हजरत का मकाम और मर्तबा जो है। हमारे लिए मकाम किसका है? हमारे लिए मकाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके सहाबा का है। सहाबा के बाद जो ताबीईन हैं जिनकी बेशुमार कुर्बानियाँ हैं, उनका मकाम और मर्तबा है हमारे नज़दीक। हमारे लिए शेख तरीक़त पीर तरीक़त वो लोग थे। उनके बाद में जो अल्लाह वाले थे, उनके बाद जो बुजुर्गाने दीन थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ लगा दी, हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह और चारों अइम्मा जो है, और उनके बाद फिर एक उलमा की बहुत बड़ी अब तक की जो तारीख़ है वो हमारे लिए शेख तरीक़त थे। हमारे लिए शेख तरीक़त वो थे जिन्होंने इस मुल्क के अंदर इस्लाम का पौधा लगाया है। जितने बड़े बड़े जो बुजुर्गान दीन जिनके हम नाम सुनते हैं, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, ये तमाम लोग मुबल्लिग थे, अपने ज़माने के दाई थे। बाद में लोगों ने जो है इनके कब्र परस्ती शुरू की, वरना अपनी जगह पे अगर हम इनको देखेंगे ना तो भाई इन्होंने जो मुल्क में इस्लाह और तरबियत का काम किया, ये हमारे लिए शेख तरीक़त थे। शेख तरीक़त तो हमारे लिए हमारे अकाबिर हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना खलील अहमद साहब सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत कारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, ये सारे जो हमारे अकाबिर थे, हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, ये हमारे लिए शेख तरीक़त थे। लेकिन आज जो है, आज क्योंकि इनकी कुर्बानियाँ हैं ना दीन की खातिर, लेकिन आज जो मौरूसी निज़ाम की बुनियाद पर जिनमें 1 कौड़ी की भी सलाहियत नहीं, हाँ ये हमारे अकाबिर सलाहियत वाले थे। देखो इनकी तारीख़ को उठाकर, इन्होंने ज़िंदगियाँ लगा दी थी। तो आज जो लोग अपने आप को जो है ना ऐसे जिनके पिल्ले और जिनके मुरीदीन, क्योंकि मैं समझता हूँ ऐसे शेख तरीक़त ने अपने मुरीदीन को गालियाँ देना ही सिखाए होंगे। आप देख लो जितने भी सोशल मीडिया पे हंगामा करने वाले लोग हैं और जितने भी मेरे बारे में जहाँ तक गलत मैसेजेस चलाने का ताल्लुक़ है, मुझे कई लोग स्क्रीनशॉट वगैरह भेजते, मैं बोला भाई मुझे बिल्कुल भेजना नहीं। मैं ऐसे 2 रुपल्डी के शेख को और उसके मुरीदीन को मेरे नज़दीक जो है ना ये जो है एक ये क्या हैसियत क्या औकात है इनकी जो आप मुझे भेज रहे हो। जिसने मैसेज भेजा फ़ौरन समझ जाना ये किसी ना किसी का पाला हुआ पिल्ला है, या तो फिर ये जो है इसी काम पे, क्योंकि शेख तरीक़त खुद सामने आके बोल नहीं सकते हैं, इसके लिए उन्होंने अपने पालतू पिल्लों को लगाया हुआ है। तो इसके लिए हमारे मुल्क के अंदर इस्लाम का आज जो है ना, हम जहाँ होना चाहिए थे आज मुसलमान वहाँ नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ हमने उम्मत को
अल्लाह के नबी से नहीं जोड़ा, सहाबा से नहीं जोड़ा, बल्कि हमने उम्मत को जोड़ने का काम किया अपने अकाबिर से, अपने शेख तरीक़त, अपने पीर तरीक़त, अपने यही काम आज जो है ना लोग कर रहे हैं। यही काम मुसलमानों, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अल्लाह से जुड़ो, उसके रसूल से जुड़ो। ये हमारे लिए जो है ना, जो भी इंसान आज के ज़माने में चाहे वो किसी भी दर्जे में हो, वो हमारे लिए सिर्फ़ एक ईमान वाला है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को एतराज़ होगा, भाई मैं जो है हज़रत जी मौलाना साद साहब की बात करता हूँ, बहुत से लोगों ने मुझे उनसे जोड़कर बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। मैं बता दूँ आपको कि मैं कोई ऑफिशियली जो है तबलीग का नुमाइंदा नहीं हूँ, कोई मैं उसका प्रवक्ता नहीं हूँ, बल्कि मैं एक आम ईमान वाला हूँ। तो मैं जो बात करता हूँ वो हम दावत के एतबार से करते हैं, किसी शख्सियत को पकड़ के नहीं। कल हमारे ज़िम्मेदार कोई और थे तो हम उनकी बात करते थे, आज हमारे ज़िम्मेदार हज़रत जी मौलाना साद साहब है तो हम उनकी बात करते हैं। वो नहीं रहेंगे कल को, क्योंकि ये एक तहरीक है, ये एक जमात है। यहाँ कोई शख्सियत मायने नहीं रखती है, बल्कि यहाँ मशवरा मायने रखता है। और कौन सा मशवरा? वो मशवरा जो निज़ामुद्दीन की चार दीवारी में होता है, हम उस मशवरे के ताबे हैं। और चाहे वक्त का जो अमीर होगा वो भी उस मशवरे के ताबे है, चाहे वो मौलाना साद साहब क्यों नहीं होते, वो भी उस मशवरे से ऊपर नहीं है, मशवरे के ताबे है। कल को वो नहीं रहेंगे, कोई और रहेगा तो भी वो उस मशवरे के ताबे रहेगा। असल ताकत उस मशवरे की है, क्योंकि यहाँ सारे उमूर मशवरे से तय होते हैं। किसी शख्सियत के बोलने पे कोई अमल नहीं करता। यहाँ पे एक बात याद रखो, यहाँ हर अम्र जो तय होता है वो मशवरे के ताबे होता है। हम मशवरे के ताबे, किसी शख्सियत के ताबे नहीं हैं, और ना ही किसी शख्सियत को हम प्रमोट करने वाले हैं, और ना ही किसी शख्सियत के हम नुमाइंदे हैं। हमको कुछ लेना, हम एक काम में लगे हुए हैं, हम उस काम की बात करते हैं या उसके मशवरे की बात करते हैं, बस। तो इसके लिए मेरी तमाम बातों का खुलासा यही। और उस काम में भी क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि वो एक ऐसी मेहनत है जो मुसलमानों को अल्लाह और उसके रसूल से जोड़ने वाली मेहनत है। यहाँ कोई शख्सियत नहीं है, उस मेहनत के अंदर किसी शख्सियत से आपको नहीं जोड़ा जाता है, तो इसीलिए हम उसकी बात करते हैं। बाकी उसके अलावा जो जहाँ पे भी आपको अल्लाह और उसके रसूल से तोड़कर शख्सियत से अगर जोड़ा जा रहा है और अपने पीर तरीक़त और शेख तरीक़त की अज़मत तुम्हारे दिल में बिठाई जा रही है, मुसलमानों ये तुमको गुमराह करने वाले हैं। ऐसे ही लोगों की वजह से हिंदो पाक और बांग्लादेश, ये जो बर्रे सग़ीर का ख़ित्ता है, यहाँ पे इस्लाम का बेड़ा गर्क हुआ है और मुसलमानों की ये ज़बू हाली हुई है। अगर पहले दिन से हमको अल्लाह और उसके रसूल से जोड़ा जाता और उनकी हदीसों से जोड़ा जाता और कुरान से जोड़ा जाता ना, आज ये हालत नहीं होती थी। हमारी तहरीकें महफूज रहती थी और एक वज़न रहता था। वो बेवज़न क्यों हुई? बाप के बाद बेटा। अल्लाह हमको समझ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।